एक आमद हुई है लेकिन वजन में थोड़ा फर्क आ रहा है। इरशाद। मैं तेरे इश्क में दीवानी हूँ, तू है शम्मा, मैं तेरी परवानी हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? खाने से मेरी शादी पे नहीं जाना क्या? घर पे तुम्हारा बाप बीमार है और तुम्हें शादी पे जाने की फिक्र हो रही है? अम्मी, अबू तो पिछले 4 साल से बीमार है ना। खाला नसीम के घर तो पहली दफा शादी हो रही है। जाओ 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 शादी पे। तुम्हें क्या परवाह कि घर में कोई जिए या मरे? तुम्हें बस अपना हल्ला गुल्ला चाहिए। हाँ, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे भी सबकी परवाह है। सबकी परवाह है ना। अम्मी ने वो की दवाई लेने जानी है और घर का सौदा भी तो खत्म है, वो भी तो लेने जाना है। तो पहले बता देना मुझे, इतना तैयार होगी रहे। देखे अब्बू, पागल हो गई ये लड़की। अब्बू खाला नसीम ने ना मुझे पिछले हफ्ते का कहा है मेहंदी की रस्म में आने का। मैं जाऊं ना? हाँ बेटा जाओ। जाओ जाओ, जरूर जाओ। जैसे तुम्हारे बगैर तो ढोलक नहीं बजेगा, कोई रस्म नहीं होगी तुम्हारे बगैर, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जाओ। उफ मम्मी, अब इतना गुस्सा भी तो ना करे ना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अम्मी जाने देना, बहुत दिनों से तैयारी कर रही है, मैं समझा दूंगी बाद में। अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ ओके, जल्दी आ जाऊंगी। ये सब तुम्हारा और तुम्हारे भाई का कसूर है। ये अदाए नाज़ा है ज़माना हैरान, कोई दीवाना है कोई जान से गया। साहिराना आँखें शायराना बातें, ना मेरे जैसा है कोई ना कोई हुआ। ख्वाबों की मल्लिका, अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, मैं साले बेवफा। हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, मैं साले बेवफा। इश्क वो आग लगाए, ये लगी ना बुझ पाए, जो बुझाए जल जाए, इश्क दे जला। रात भर नींद ना आए, जागते ख्वाब दिखाए, चैन भी पास ना आए। क्या है ये नशा? सुने, आपको क्या कोई और प्यारी लड़की नजर नहीं आ रही जो आप मेरी ही तस्वीरें खींचे जा रहे थे? आप स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल गेस्ट मतलब जो महफिल में छा जाए स्पेशल होता है ना। बड़ा जबरदस्त डांस किया, अब आपको स्पेशल ट्रीट करना मेरा फर्ज तो बनता है। आपकी तारीफ? अयाज दूल्हा असद का सबसे क्लोज फ्रेंड हूँ मैं। मुझे आपसे मिलके बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। लेकिन मेरा दिल तो आपको देख के दीवाना सा हो रहा है। बड़ा ही चिकना दिल है आपका। हर किसी को देख के मचलता भी तो नहीं है। साहब जैसी दिलरुबा को देख के बेकरार सा हो जाता है। दिलरुबा? कौन? आप और कौन? कैसे मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कर रही है। बड़े दिल फेंक बाजे होते हैं। आप ही क्या कर रही हो? लगता है तुमने बहुत एंजॉय किया है, बहुत खुश हो। हाँ क्या बताऊँ मैं तुम्हें, बहुत मजा आया। डांस शुगल मेरा, गाने, ढोलक वगैरह सब कुछ। पता मेरा भी जाने का प्रोग्राम था, पर एंड वक्त पे अब्बू की तबीयत और घर के काम काज। हाँ अगर ये सब कुछ ना भी हुआ था ना तो मैं तब भी नहीं जाना था। अजीब सड़ियल सी बोरिंग सी इंसान हो तुम। तो फिर क्या करूं मैं?
तुम्हारी तरह चटपटी बातें नहीं कर सकती मैं, और ना ही ये घर के सारे कामकाज छोड़ के लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। और ये सब भी तो है ना, घर के खर्चों में अरसान भाई की मदद भी तो करनी होती है ना। रहने दो आप ही, ये जो तुमने पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे उठाया हुआ है ना, बस कर दो। जब देखो ये सीधी मांग निकाल के लंबी चोटी बांध लेती हो, कभी सिलाई कढ़ाई कभी घर के काम। बस कर दो। मुझे तो कभी कभी डर लगता है हमारे भाई के लिए कि तुम उनके साथ रोमांटिक बातें करने की जगह सिलाई कढ़ाई की बातें कर रही होगी। सनम, कहाँ से आती हैं तुम्हें ऐसी बातें? तुम जो मुंह बंद करके बैठी रहती हो, तुम्हारे से की बातें मुझे करनी पड़ती। अरे वाह, तुम्हारे चेहरे पे जो पहले 12 बज रहे थे ना, अब वो 3 बज गए। 3? क्या मतलब? 3 मतलब 3 का मुंह सबसे ज्यादा खुला होता है ना। सनम, हद करती हो। हद? आप ही, मैं चाहती हूँ तुम ये सारी हदें पार कर जाओ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस कर दो, अरे सड़ियल हीरोइन ना बन जाना। अच्छा ना, बताओ शादी पे क्या क्या हुआ? इतना मजा आया, मैं क्या बताऊं। सनम, बोर्ड पे देखिए जी। ये समझ आया आपको? यस मैम। और ये वाला समझ आया? इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। यस मैम। चलो भाई सनम, चलो चलो, मुझे भूख लग रही है। तो ये तो देखो, मेरी एक झुमके की सेल्फी पे 1000 लाइक्स और 400 कमेंट्स आए हैं। और इतने फनी, मैं क्लास में पूरी हंस रही थी। अल्लाह यार पता नहीं कैसे उल्लू बना रही थी ये लड़कों को, मुझे समझ में नहीं आता। ये बात सुनो, जो पहले से उल्लू हो ना, उनको उल्लू बनाने की जरूरत नहीं होती है। हाँ। उफ अल्लाह, ये कमेंट तो कोई पढ़ ले। अल्लाह, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे हाथ पे रिंग पहनाना चाहता हूँ। मतलब ना, जान ना पहचान, रिंग बनानी है इनको। कैसे कर लेते हैं सनम, हाथ की सेल्फी इतनी खूबसूरत ली थी, किसका ये कहना राइट है? अरे रहने दो, सब उल्लू के उल्लू हैं। आधी कौन तो पागल हुई हुई है हाथ छूने के लिए। तो बेटा, जब तुम दावत में नजारा दोगी तो ऐसे बेचैन तो होंगी। मेरी बात सुनो, मैंने अपने चेहरे की तस्वीर नहीं लगाई है। यकीनन लड़कों की आधी कौम ना उसको देखने की बेताब ही होगी। हाय सच, और नहीं तो क्या। हाय मेरे अल्लाह, किसी ने गाना लिखा हुआ है पूरा। कैसे कर लेंगे ये लड़के? बात सुनो, ये कोई 80s का लग रहा है। और ये है वैसे जब भी मैं ऑनलाइन जाती हूँ यार, तुम मेरा फोन ही बजता रहता है, मैं समझ नहीं आती क्या करूँ। इतने कमेंट्स अजीब-ओ-गरीब। यार ध्यान से, कहीं फंस ना जाना। हंसती बस्ती में नहीं हूँ, ऐसा फंसाऊंगी इनको, याद रखें। अच्छा बात सुनो, हाँ, कॉलेज के पास एक शॉप में बहुत अच्छी एग्जीबिशन है, कहो तो देखने चले, मजा आएगा। अरे हाँ चलते यार, मैं घर फोन करके बता देती हूँ कि मैं लेट आऊंगी, ठीक है? तुम भी बता दो। यार इतना हाँ, वो देखो। अरे नहीं, वो नहीं छोड़ रही है ना। वो देखो, वो वाला है ना, आगे वाला भी है ना। हाँ, वो अच्छे लग रहे हैं। और ये तो अजीब खाला वाला लग रहा है। हाँ यार, क्लाइंट को संभालो, आपके जमाने की भी है। अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, ये देखिए। वाओ, इतनी गर्मी हो रही है। मिस्टर, क्या आप हम स्टूडेंट्स को ठंडा पानी पिला देंगे? ठंडा पानी क्या, मैं आप लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कोल्ड ड्रिंक की, रहने दे, हमें प्यास नहीं लगी है, थैंक यू। तो क्या हो गया अगर हमें इतनी गर्मी में ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे तो? हाँ, मेहमान नवाजी से किसी को नहीं रोकते। वो भी आप जैसी मेहमान। और नहीं तो क्या, हम हर किसी को मेहमान नवाजी का शर्फ थोड़ी बख्शते हैं। बड़ी लकी हैं आप। जी मुझे पता है, मैं 2 मिनट में आया, आप ही रहिएगा। ओह, चिकना कहीं का फिसल गया। एक और फैन फॉलोइंग तुम्हारी, वाह भाई। इसलिए मुझे कभी मैं अपनी अलमारी में बंद कर दूंगी। बेटा, अलमारी भरी नहीं गया अभी तक? नहीं, मैं हमेशा गुंजाइश रखती हूँ अपनी अलमारी में। कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है? या थैंक यू।
अच्छा यार, तुम लोगों को जो जो पसंद आ रहा है ना, तुम लोग ले लो। मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट है ना? बहुत डिस्काउंट है आप लोगों के लिए, तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। हाँ। वाह भाई, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट पैकेज चल रहा है। हाँ वैसे तो सेल लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। वाह भाई, ऐसा करेंगे ना कि हम कल आ जाएंगे, अभी ना बहुत हाँ लेट हो गया। वैसे भी अम्मा कॉल करिए, लेट्स गो, चलो चलो घर वाले वेट कर रहे होंगे ना? चलो सुने, कल जरूर आइएगा, मैं वेट करूंगा। चलो चलो लेट्स जरूर आऊंगी। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बहुत गर्मी है बाहर, माफ करे। है तुम में कोई शर्म, कोई हया? ये कोई वक्त है घर आने का? क्या हो गया अम्मी? मैंने आप ही को बताया तो था कि मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। बंद करो अपने ये सैर सपाटे, और खबरदार आइंदा कॉलेज से तुम कहीं गई। क्या है अम्मी, आते ही बेइज्जती शुरू कर दिया, बताऊँ? अच्छा अम्मी रहने देना, मैं समझा लेती हूँ। तुम बंद करो इसकी तरफदारी, तो इससे कुछ कहने नहीं देती तुम मुझे। अम्मी चले ना, मैं समझाती हूँ ना। समझाओ इसे। और फोन कर रहा है, ये कौन है? हेलो हेलो, मैं जुनेद। जुनेद कौन? वहीं जहाँ पे सेल लगी हुई थी। ओ आप, आपके पास मेरा नंबर? अरे आपका नंबर तो मेरे दिल पे लिखा गया है। हाँ मगर आपकी नोटबुक ने मेरा काम जरा आसान कर दिया। ओ तो वो वहाँ रह गई। आप लेने कब आ रही हैं? नोटबुक तो इम्पोर्टेंट है। अगर इतनी इम्पोर्टेंट है तो मैं पहुंचा देता हूँ ना। कहाँ? जहाँ आप कहें। इस बहाने जरा मुलाकात भी हो जाएगी। बड़ा ही लट्टू हो रहा है। सनम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा सनम हद करती हो कसम से तुम। अब कौन सी हद कर दी मैंने? तुम्हें कॉलेज, फ्रेंड्स, मोबाइल, घूमने फिरने से फुर्सत मिले तो तुम्हें अम्मी अब्बू की प्रॉब्लम्स का ख्याल हो ना। उफ़ो आपी, बस कर दो तुम। कॉलेज जाने से पहले अब्बू से मिलकर जाती हूँ, सलाम दुआ करके जाती हूँ, उनका हालचाल पूछ के जाती हूँ। जब भी अम्मी के साथ बैठो तो उनके खर्चों के बिखेड़े। अब इतनी सी उम्र है, इतनी सी, इसमें ये सब करूँगी मैं? मुझसे नहीं होती ये बातें। तुमसे कसम से ना बात करना फजूल है, हर चीज का जवाब होता है तुम्हारे पास। ये तो है। अरे छोड़ो ना भाई, एक कप चाय तो पिला दो। पता है मेरा ना ये सबसे मूड ही ऑफ हो गया। प्लीज। आई लव यू। जुनेद। एक्सक्यूज मी। हाय, कैसी हैं आप? आप? सरप्राइज कैसा लगा? वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी नोटबुक वापस करने आया था, बहुत इम्पोर्टेंट थी ना। हाँ थी तो इम्पोर्टेंट, थैंक यू। बस थैंक यू, इतनी बेरुखी। मैं ऑल द वे आपकी नोटबुक वापस करने आए हूँ और आप थैंक यू कह के जा रही हैं। और क्या चाहिए आपको? इतनी दूर से आया हूँ, थोड़ी देर बैठ के बात ही कर लें। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। अच्छा सुने, उस दिन जब आप मेरी शॉप पे आई थी, आपको एक जोड़ा पसंद आया था। ये मेरी तरफ से गिफ्ट, इनकार मत कीजिएगा, बहुत मोहब्बत से लाया हूँ। देखिए, इखलाक से बात करने में और मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। क्या मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं? नहीं, ऐसे तो नहीं कहा मैंने। मेरा मतलब है कि अभी हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए, और मोहब्बत। क्या कभी कभी मोहब्बत के लिए एक नज़र, एक लम्हा काफ़ी नहीं होता? सुने, बहुत हो गया। हाँ बस करें आप।
मेरे खुलूस को मत ठुकराएं। इतना महंगा सूट, क्या जरूरत है इस तरह सड़क पर फेंकने की। मैं पहनूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। चाचा हमें दें। हाँ इनके बाद आप सनम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम कॉलेज में पढ़ती हो? जी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रही हूँ। आप कब वापस आए? ना तो आपके आने का पता ना जाने का। हाँ मैं बस पिछले हफ्ते आया हूँ। अच्छा, अकेले आए या कोई साथ मेम से लेके आए हैं? अभी तो फिलहाल अकेले ही हैं। क्या करते हैं आप? लंदन में रह के कोई मेम नहीं फंसाई? चाचा जल्दी कर दो यार। अब तुम सनम ये समझो कि वो मुझे नहीं फंसा सकी। चलें फिर तो बड़ी समझदार है। मुझे तो तुम बहुत समझदार लग रही हो। और बताओ, सब घर में खैरियत है? आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? हैं? आपको तो पता है अब्बू की तबीयत खराब रहती है, अम्मी उनकी खिदमत में लगी रहती हैं, आप ही घर के काम करती है और मैं आपके सामने हूँ। खुश बाश चाचा जल्दी कर दो। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। सबको ही होती है। कभी आप घर आए ना, हाँ, फिर आपको ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, कितने पैसे हो गए चाचा? नहीं मैं दे दूंगा पैसे। अच्छा चले, बहुत अच्छा। ओके, तो अच्छा लगा तुमसे मिलकर। यहाँ पे? हाँ नहीं, तुम ले जाओ, मैं ले लूंगा। अच्छा सही। सलाम अब्बू। वालेकुम सलाम। बेहतर लग रही है तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर। शुक्र है तुम टाइम पे आ गई। अब्बू मुझे अभी सभी मिला था गली में, पूछ रहा था आपका, सलाम भी दे रहा था। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है वो? अच्छा लड़का है। बस करें अब्बू, अब लड़का तो नहीं है वो। हाँ, यही सच तुम्हारी पुप्पो को कड़वा लगा, इसलिए तो नाराज होके बैठ गई थी। ना मैं तुम्हें समझा सका हूँ और ना ही अपनी बहन को। नाराज होती है तो होने दो उसे। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची उसके हवाले नहीं कर सकती थी। फूल तो देखो जैसे बैंगन का फूल हो। और तुम फजूल बातें मत करो, जाके अपना यूनिफॉर्म चेंज करो। बैंगन की बच्ची। मैं भी देखो ये फूल है कहाँ। आपके सारे काम तो मैं खुद किया करूंगी ना, बहुत मोहब्बत से। सनम बहुत बदतमीज हो। तो मुझे बताओ किससे छुप के बातें कर रही हो? है बताओ बताओ। हम आज से और किससे? तो इरम साहिबा अपने मंगेतर से रोमांटिक बातें कम और सिलाई कढ़ाई की ज्यादा कर रही होंगी, है ना? है ना? है ना? सनम तुम्हें पता है वो क्या कह रहे थे? क्या? सऊदीया में सारा काम वो अपना खुद करती है। हमें मत। तो तुमने कहा होगा कि मैं आ जाती हूँ, मैं कर लूंगी आपके सारे काम। हाँ, आपकी खात्मा भी और राजा भी। अब जाहिर सी बात है, शादी के बाद तो उनके सारे काम मैंने ही करने हैं ना। बस काम ही करती रहना तुम, कभी मोहब्बत ना करना तुम। आप भी किस दुनिया में रहती हो तुम? लड़कियां मंगनी के बाद अपने मंगेतर से मुस्तकबिल के बारे में रोमांटिक बातें करती हैं, और एक तुम फुल ट्रेन्ड आपा नर्स कम हाउसवाइफ और मेड भी। वाह, हमारे भाई के तो 4 उंगलियां घी में, सिर्फ एक मोहब्बत की बाहर। सनम अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारी तरह ये चटपटी बातें नहीं कर सकती। सच है। ये सूट कहाँ से आया है? बड़ा महंगा लग रहा है, 5-6 हज़ार से कम नहीं लग रहा मुझे। कहाँ से आया है?
एक नई दोस्त ने दिया। सनम, ये नई फ्रेंड्स आते साथ ही तुम्हें तोहफे तोहफे देना शुरू हो जाती हैं। कुछ तो दाल में काला है। तुम इन बातों को छोड़ दो आप ही, मुझ पे यकीन रखो। तुम्हारी सनम किसी और की दाल जरूर काली कर सकती है, लेकिन अपनी नहीं होने देगी। शिकस्ता दिल शिकस्ता आरज़ू है, वही चेहरा नजर के रूबरू है। नहीं जचता कोई तेरे सिवा, जिधर भी देखता हूं तू ही तू है। अब आपकी मर्जी है, संभाले ना संभाले, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। अल्लाह, पागल ही हो गया। हंस के बात क्या कर लूं, हर लड़का फिसलने को तैयार है। क्या कह रहा है? स्टूपिड, हीरो बन रहा है भाई। यहाँ पे किसके पास टाइम है लेटर पढ़ने को, वो भी इतनी गंदी शायरी वाला। हाय सनम, कहाँ फंस गई?